तो दोस्तों आज मैं पंजाब की एक खतरनाक हॉरर मूवी गुड़िया के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। यह एक रियल स्टोरी पर आधारित है। इस मूवी के अंदर पंजाब के एक ऐसे शहर की कहानी को दिखाया गया है जहाँ रात में एक अलग ही दुनिया होती है। उस दुनिया यानी कि रात में कोई भी अपने घर से नहीं निकल सकता और ना ही कहीं घूम सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कहानी के एंडिंग पर डिस्कस करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर एक ट्रक चल रहा होता है, जिसमें दो सरदार जी बैठे हुए होते हैं। दोनों एक एक पैक लगाते हैं और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में एक सरदार जी को ज्यादा नशा हो जाता है और उसको नींद आ जाती है, लेकिन दूसरा ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही ट्रक पंजाब के उस शमशान शहर में आता है, सरदार जी के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। तभी ट्रक के सामने एक भयानक सी लड़की आ जाती है। ये देखकर ट्रक ड्राइवर डर जाता है और लेकिन उसे लगता है कि शायद मैंने ज्यादा पी ली है, इस वजह से ऐसा हो रहा है और वह इग्नोर कर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने पर जैसे ही सरदार जी की नजर साइड मिरर पर पड़ती है तो वह देखता है कि एक भयानक सी लड़की उनके ट्रक के पीछे दौड़ती आ रही है और ये देखकर सरदार जी घबरा जाते हैं। जैसे ही सरदार जी ब्रेक लगाते हैं, जिसके कारण उनका ट्रक अचानक से रुकता है और सरदार जी के सर में चोट लग जाती है। वो अपने साथी को उठाते हैं, लेकिन ड्रंक ज्यादा करने के कारण वो नहीं उठता, इसलिए सरदार जी डरते हुए खुद ही ट्रक के नीचे उतरते हैं। वही दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ पुलिस वाले ट्रक के पास खड़े हैं। एक सरदार जी की मौत हो चुकी है और दूसरा वाला उसकी डेड बॉडी के सामने बैठकर रो रहा है। डीएसपी केस को जैसे तैसे रफा दफा करना चाहता है, लेकिन उनमें से एक जूनियर इंस्पेक्टर विक्रम भी होता है, जिसे डीएसपी की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फर्जी लगती है। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए अपने कांस्टेबल चंदन सिंह से कहता है कि रिपोर्ट में लिखो कि सरदार जी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और तेज ड्राइव करने से ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट में सरदार जी मारे गए। और साथ में ये भी लिखने को कहता है कि दोनों ने काफी ज्यादा नशा किया हुआ था ताकि केस वहीं खत्म हो जाए। वही एक तरफ कहानी में मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम अंगद होता है। वो पूरे 3 साल बाद अपने घर आया होता है। अंगद को अपने कैरियर से बहुत प्यार होता है, इसी चक्कर में वो अपनी फैमिली से दूर बेंगलोर में जॉब करता है। अंगद को अपनी फैमिली से ज्यादा अपने कैरियर से प्यार होता है, इसी वजह से उसके बाबूजी से भी उसकी अच्छी तरह से नहीं बनती है, जिस कारण दोनों में आपस में लड़ते रहते हैं। अंगद घर आता है जहाँ उसकी माँ, बाबूजी और उसकी बहन उसे देखकर काफी खुश होते हैं। अंगद की माँ अंगद को बाबूजी से मिलवाने ले जाती है। वहीं हम आगे देखते हैं कि अंगद अपने दोस्त से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसी रात अंगद अपने दोस्त कर्मा को फोन करता है और उससे कहता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मैं 3 साल बाद आया हूँ, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन कर्मा सुबह की मिलने की कहकर फोन काट देता है। सुबह होती है और अंगद अपने दोस्त कर्मा से मिलता है। दोनों साथ चाय पीते हैं और बातें करते हैं। अंगद अपने दोस्त से कहता है, यार बहुत समय हो गया यहाँ से गए हुए, फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त सब छूट गए, पर यहाँ पर भी रखा क्या है। दोनों चाय पीते हैं और बाइक पर निकल जाते हैं। रास्ते पर अंगद की नजर एक घर पर पड़ती है। उस घर को देखकर अंगद को पुरानी यादें याद आ जाती हैं। दरअसल उस घर में अंगद की गर्लफ्रेंड जुआ रहा करती थी, जिससे अंगद की शादी होने वाली थी। 1 साल पहले बाबूजी और अंगद की लड़ाई की वजह से उसकी शादी टूट गई और जिसके कारण अंगद वापस बेंगलोर चला गया। अंगद अब प्रेजेंट में यानी कि अपने घर आया हुआ है। नाइट का समय है। अंगद, उसकी माँ और बहन तीनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी अंगद की माँ अंगद से कहती है, बेटा काफी समय हो गया, हम दरबार साहिब माथा टेक के नहीं आए, एक काम करते हैं, हम सभी लोग इकट्ठा जाने का प्लान करते हैं। लेकिन अंगद कहता है, नहीं माँ, 3 दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन माँ कहती है, पर बेटा इतने सालों के बाद तू आया है और तू जाने की बात कर रहा है, मैंने तो अभी तुझे अच्छे से अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाया भी नहीं, अभी कुछ दिन रुक जा फिर चले जाना। अंगद अपनी माँ की बातों से हाइपर हो जाता है और गुस्से में खाना छोड़कर चला जाता है और बाहर जाने लगता है। अंगद बाहर जाने ही वाला होता है कि उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है, बेटा इतनी रात में तू कहाँ जा रहा है। अंगद कहता है, माँ दरबार साहिब जाकर माथा टेकाता हूँ और रात में वहीं रुकूंगा। लेकिन अंगद की माँ
उसे बाहर नहीं जाने देती और दरवाजे पर पहले से भी ताला लगा होता है ताकि कोई बाहर ना जा सके। अंगद फिर से हाइपर हो जाता है और कहता है, माँ यहाँ ये सब चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ सब लोग इतना रात को डरते क्यों हैं? इस पर माँ कहती है, बेटा सब पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अंगद कहता है, तो दीजिए चाबी। लेकिन अंगद की माँ अंगद को बाहर जाने से डरती है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है, बेटा 3 दिन बाद तो तू चले ही जाना है, कुछ पल मेरे साथ भी रह ले, आजा, आज हम दोनों साथ सोएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसा कहकर उस रात तो अपने बेटे अंगद को बाहर जाने से जैसे तैसे रोक लेती है। वहीं एक सीन में दिखाया जाता है जिसमें एक कपल पंजाब शहर आते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और कार ठीक करने जैसे ही लड़का बाहर आता है, एक डरावनी लड़की उनके पास आती है और दोनों की गर्दन काट देती है और मौत के घाट उतार देती है। डीएसपी का इस तरह से हाथ पर हाथ रख कर बैठना विक्रम को पसंद नहीं आता और वो अपने डीएसपी से कहता है, सर कल रात को 2 और मर्डर हो गए, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं। हमारा पुलिस स्टाफ क्यों सो रहा है? आखिर पता क्यों नहीं लगाता ये सब मर्डर कौन कर रहा है? विक्रम की बातें सुन डीएसपी को गुस्सा आ जाता है और वो चंदन सिंह से सस्पेंशन लेटर बनाने को कहता है। वहीं सुबह हम देखते हैं कि अंगद एक कैफे में अपनी दोस्त से मिलने जाता है। दोनों की काफी देर बातें होती है। फिर अंगद अपनी दोस्त से जुआ के बारे में पूछता है। वो कहता है, काफी समय हो गया जुआ से मिले, क्या वो मेरे बेंगलोर जाने से पहले मिलने आ सकती है? अंगद की ऐसा पूछते ही उसकी दोस्त शॉक हो जाती है और वो अंगद से कहती है, अंगद ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे लगा तुम्हें सब पता होगा, तुम जुआ के बारे में कुछ नहीं पता? इस पर अंगद कहता, क्या नहीं पता, जुआ ठीक तो है ना? अंगद की दोस्त कहती है, अंगद मुझे लगा तेरी फैमिली ने तुझे बता दिया होगा, जुआ की मौत आज से 6 महीने पहले हो गई और तुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अंगद अपनी दोस्त की बात सुनकर गहरे सदमे में चला जाता है और कहता है, मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, कैसे हुआ ये सब मुझे बताओ, जुआ की मौत कैसे हुई? इस पर अंगद की दोस्त कहती है, जुआ ने सुसाइड कर लिया था और थाने में उसके रिकॉर्ड भी हैं। अंगद अपनी दोस्त की बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। अंगद को जोया पर पूरा विश्वास था। वो जानता था कि जोया कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और वो उसी हकीकत को जानने के लिए पास के थाने जाता है। अंगद चंदन सिंह से मिलता है और कहता है, सर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस पर चंदन सिंह कहता है, क्या तुम्हारे परिवार में से किसी की डेथ हुई है? अंगद कहता है, हाँ मेरी एक दोस्त, उसकी 6 महीने पहले मौत हो गई और मुझे अभी पता चला है। लोग कह रहे हैं जोया ने सुसाइड किया है, लेकिन सर मेरी जोया कमजोर नहीं थी और वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो कोई भी परेशानी में होती थी तो मुझे फोन करती थी। सर मुझे जोया की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसी समय विक्रम वहाँ आ जाता है और वो कहता है, मुझे पता है इस केस की सारी इन्फॉर्मेशन। 11 जनवरी रात 1 बजे जोया अपने घर से निकल गई। पता नहीं उसे क्या हुआ, अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल दौड़ने लगी। पैदल दौड़ते दौड़ते वो 500 मीटर दूर जा पहुंची और वहीं उसने अपने चाकू से अपना गला काट लिया। उस समय आसपास कोई नहीं था तो खुद ही रेंगती रेंगती 100 मीटर दूर जा पहुंची। इतनी दूर रेंगते रेंगते जाने से उसका शरीर घिस गया और बॉडी का सारा खून खाली हो गया, जिसके कारण जोया की मौत हो गई। मेरे पास जोया की केस फाइल पड़ी है। इस पर अंगद कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? जोया को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। अंगद ये बात सुनकर पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस शहर में वो अपने घर जाता है लेकिन किसी से कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसी की फैमिली में से किसी ने भी जोया की मौत के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद अंगद बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दरवाजे का ताला लगा होने के कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पाता। अंगद अपनी बहन हरलिन पर चिल्लाता है। हरलिन जाकर अपनी माँ को बताती है। अंगद की माँ बाहर आती है और कहती है, बेटा अंगद खाना बना दिया है, आजा खाना खा ले। लेकिन अंगद नहीं मानता और अपनी माँ पर चिल्लाता है और तभी बाबूजी भी आ जाते हैं और बाबूजी पर भी चिल्लाने लगता है। अंगद ताले की चाबी मांगता है, लेकिन अंगद की माँ चाबी देने से मना कर देती है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं चंदन सिंह और विक्रम दोनों बातें कर रहे होते हैं।
विक्रम कहता है इस 12th फेल डीएसपी ने सारे पुलिस डिपार्टमेंट को गंदा कर रखा है। अगर जल्दी इसका कुछ नहीं किया गया तो ये गरीबों पर अत्याचार करता रहेगा और मासूम लोगों को ऐसे ही मारता रहेगा। अगले दिन अंगद अपने दोस्त कर्मा से मिलने जाता है और उससे कहता है, कर्मा मैं जो कुछ भी तुमसे पूछूं उसका सच सच जवाब देना। अगर तूने मुझसे कुछ भी झूठ कहा तो दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। अंगद कर्मा से पूछता है जुआ की मौत आखिर कैसे हुई। कर्मा कहता है उसने तो सुसाइड किया था, शायद शादी टूटने के गम से परेशान थी। तभी अंगद उसके मुंह पर न्यूज़पेपर फेंक कर मारता है तो शहर भर में ये सारी मौतें ऐसे ही हो रही हैं। तब कर्मा बताता है कि पता नहीं इस शहर में पिछले 9 महीने से क्या हो रहा है। न जाने कौन सी ऊपरी शक्ति है जो रात में निकलने वाले लोगों को जान से मार देती है। जो लोग कह रहे थे अंगद उसे मारने को तैयार नहीं था। अंगद घर जाता है, उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए पूछती है लेकिन अंगद ये कहकर मना कर देता है कि मेरा मन नहीं है और अपने कमरे में चला जाता है। अंगद की माँ बाबूजी दोनों बैठकर बातें कर रहे होती हैं कि तभी हरलीन उनके कमरे में भागती हुई आती है और कहती है माँ भैया अपने कमरे में नहीं है, मैंने पूरा घर देख लिया है, वो कहीं भी नहीं है। बाबूजी बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर का ताला लगा होता है। बाबूजी समझ जाते हैं कि अंगद ऊपर के रास्ते से बाहर निकल गया होगा। हरलीन अंगद को फोन लगाती है लेकिन वो फोन काट देता है। अंगद अपनी बाइक पर पेट्रोल पंप पहुंचता है जहां उसे एक आदमी मिलता है। वो अंगद से कहता है कि वो सबको मार देगी और तू भी मरेगा, तेरी मौत पक्की है। एक और अंगद की सारी फैमिली परेशान थी। अंगद के बाबूजी चंदन सिंह को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि सर मेरा बेटा घर से बाहर निकल गया है, प्लीज उसकी मदद कीजिए। इसके बाद अंगद के बाबूजी कर्मा को फोन लगाते हैं और बताते हैं कि अंगद घर से बाहर निकल गया है। कर्मा बाहर जाने वाला होता है कि उसकी बीवी उसे रोक लेती है और उसे बाहर नहीं जाने देती। एक और पुलिस वाले और अंगद की फैमिली परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ अंगद अपनी बाइक से यहाँ से वहाँ घूम रहा था। अंगद थाने जाता है जहाँ पर एक आदमी उस पर हमला कर देता है। एक और सभी घर वाले कोशिश कर रहे होते हैं कि अंगद को कुछ ना हो और चंदन सिंह डीएसपी को फोन लगाकर हेल्प मांगता है ताकि अंगद की जान बचाई जा सके, लेकिन डीएसपी उसका फोन कट कर देता है। विक्रम इस बात का फायदा उठाता है और डीएसपी को मैसेज करता है अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो थाने आकर मिलो। फैमिली में सबको परेशान देखकर अंगद के बाबूजी अपने बेटे की जान बचाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्रम और डीएसपी भी बाहर आ जाते हैं। एक और बाबूजी थे जो सुनसान सड़क में स्कूटी पर अपने बेटे की खोज कर रहे थे। दूसरी ओर डीएसपी और विक्रम एक दूसरे के आमने सामने। इधर कनवा भी अपनी वाइफ को उल्लू बनाकर घर से बाहर आ जाता है। आगे देखते हैं कि अंगद के सर पर चोट लगी है। वह जैसे तैसे उठता है लेकिन उसकी बाइक में पेट्रोल नहीं होता। अंगद रास्ते पर खड़ी कार में पाइप डालता है और पेट्रोल निकालने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने एक किन्नर आकर जोर जोर से आवाज लगाने लगती है जैसे कि वो किसी को बुला रहा हो, लेकिन अंगद उसे सिगरेट देकर चुप कर देता है। अंगद उस किन्नर से पूछता है बताओ मुझे कौन मारना चाहता है। बहुत पूछने पर किन्नर बताता है कि गुड़िया, वो तुम्हें मार डालेगी और उसने मुझे भी बंदी बना रखा है। अंगद किन्नर से पूछता है ये गुड़िया कौन है और ये शहर के सभी लोगों को क्यों मार रही है। तब किन्नर गुड़िया की स्टोरी बताता है। बात 15 साल पहले की है। दूर एक पिंड में देवी नाम की एक औरत रहती थी और वो दाई थी। उसके घर में कोई लड़का पैदा नहीं हो रहा था, जिसके बाद देवी ने तंत्र विद्या सीखी और देवी से बड़ा एक तांत्रिक था। उसने देवी से कहा अगर तू तुरंत के जन्मे बच्चे की बलि देगी तो तुझे बेटा पैदा होगा। इसलिए देवी हर औरत के बच्चे को मार डालती थी। ये बात जैसे ही गांव के लोगों को पता चली तो गांव के लोगों ने उस औरत को मौत के घाट उतार दिया। उस औरत की एक छोटी सी बेटी थी गुड़िया। लोगों ने उस पर भी अपना गुस्सा दिखाया। यहाँ गलती माँ की थी पर बेचारी गुड़िया पर लोगों ने बहुत बड़ा जुल्म किया। उसके साथ लोगों ने बहुत बुरा किया। उसे घसीट घसीट कर मारा, उसकी इज्जत टूटी और जान से मार दिया। बेचारी गुड़िया लोगों से मदद मांगती रही लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो रात गुड़िया की जिंदगी की भयानक और आखिरी रात थी। किन्नर गुड़िया की कहानी सुना ही रहा होता है कि तभी गुड़िया आ जाती है और वो अंगद पर हमला करने वाली होती है, लेकिन बाबूजी उसके सामने आ जाते हैं। उधर कर्मा घर से बाहर निकलता है लेकिन एक परछाई को देखकर बीच रास्ते से ही लौट जाता है। अंगद अपने बाबूजी को लेकर वहाँ से
भागता है, लेकिन उसे डीएसपी मिल जाता है। अंगद डीएसपी से मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता। गुड़िया बाबूजी पर हमला कर देती है और बाबूजी दूर जाकर गिरते हैं। इस बीच अंगद को जोया भी दिखती है। जोया अंगद पर हमला करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं घर पर अंगद की माँ बहुत परेशान होती है और अपनी बेटी को घर छोड़कर वो घर से बाहर अपने पति की और बेटे को बचाने आ जाती है। हरलीन इस बात की खबर अंगद को फोन पर देती है। यह सुनकर अंगद और ज्यादा घबरा जाता है और अपनी माँ की जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। अंगद डीएसपी पर हमला कर देता है, जिसके कारण वह वही बेहोश हो जाता है। विक्रम डीएसपी के होश में आने का इंतजार करता है, लेकिन उसी समय गुड़िया आ जाती है और डीएसपी को वहीं मार देती है। अब घर पर सिर्फ हरलीन बची होती है। वह काफी इंतजार करने के बाद वह भी अपनी फैमिली को खोजने के लिए घर से बाहर आ जाती है। यह देखकर गुड़िया समझ जाती है कि ये सब एक दूसरे के लिए बाहर निकलती हैं। इसलिए गुड़िया अंगद के बाबूजी, माँ और हरलीन को एक खंडर में ले जाती है और उन्हें कैद कर देती है। इस बीच अंगद को विक्रम मिलता है। विक्रम उसे बताता है कि अगर गुड़िया के सामने कोई बिना डरे जाए और वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ लोगों की आंखों में डर देखना चाहती है। जो कोई भी उसके सामने डरता है वो उसे तुरंत मार देती है। अंगद उस खंडर में जाता है और बहुत फाइट करने के बाद अपनी फैमिली को ढूंढ लेता है। वो जोया को भी मार देता है। गुड़िया अंगद के सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अंगद उससे बिल्कुल नहीं डरता। तभी सुबह हो जाती है और गुड़िया वहां से चली जाती है। जो अंगद पहले अपने कैरियर के लिए अपनी फैमिली से दूर रहता था, वो इस मुश्किल घड़ी में अपनी जान पर खेलकर अपनी फैमिली की जान बचाता है। और यहाँ पर इस हॉरर मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।